नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि मनुष्य का मन स्त्री को देखकर तुरंत क्यों भटक जाता है? क्यों एक साधारण पुरुष भी स्त्री को देखकर ऐसे विचारों में चला जाता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता? क्या ये सिर्फ पुरुषों की कमजोरी है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है? क्या ये संभव है कि मनुष्य अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा सके और अपने भीतर ऐसी स्थिति विकसित कर सके जहाँ उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर और निर्मल हो जाए? आज आप जो सुनने जा रहे हैं दोस्तों, वह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। ये कथा आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी अपने विचारों पर विजय पा सकता है और अनासक्ति योग के माध्यम से अपने भीतर स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकता है। लेकिन सावधान रहे दोस्तों, यदि आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो शायद आपको कभी भी इस प्रश्न का उत्तर न मिल सके और आप जीवन भर इस उलझन में फंसे रहेंगे। धृतराष्ट्र के दरबार में संजय महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच गूढ़ संवाद चल रहा था। ये संवाद केवल एक उपदेश नहीं बल्कि आत्मविजय का दिव्य संदेश था। अर्जुन के भीतर उठ रहे असंख्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने उसे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का मार्ग बताया। इसी संदर्भ में अर्जुन ने एक जिज्ञासा प्रकट की, हे माधव, मनुष्य का मन स्त्री को देखकर क्यों विचलित हो जाता है? क्यों पुरुष के भीतर अपवित्र विचार उत्पन्न होते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, ये संसार कामनाओं की धारा में बह रहा है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करता तब तक वह इनका दास बना रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी इंद्रियां है। जब आंखें किसी सुंदर वस्तु को देखती है तो मन उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाता है। स्त्री के सौंदर्य को देखकर मनुष्य का मन उसी की ओर आकर्षित होता है क्योंकि उसकी बुद्धि विषयों में फंसी होती है। हे अर्जुन, एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। मनुष्य जितना अधिक विषयों की ओर आकर्षित होता है उतना ही वह अपनी तृष्णा के जाल में फंसता चला जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे मधुसूदन, यदि मन को नियंत्रित करना ही उपाय है तो क्या इंद्रियों को दबा देना ही समाधान है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, केवल इंद्रियों को दबाने से मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं समाप्त नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपनी आंखें मूंद ले तो क्या उसके मन में विचार आना बंद हो जाएंगे? नहीं। यदि कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो भी वह सुंदरता की कल्पना कर सकता है। इसलिए समस्या इंद्रियों की नहीं बल्कि मन की है। जब तक मन विषयों की आसक्ति से मुक्त नहीं होगा तब तक इंद्रियों का संयम व्यर्थ रहेगा। श्री कृष्ण ने एक और उदाहरण दिया, हे पार्थ, जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद कर भगवान का ध्यान लगाने का प्रदर्शन करता है परंतु उसके मन में ईश्वर के स्थान पर किसी स्त्री की छवि घूम रही हो तो उसकी साधना व्यर्थ है। बाहरी दिखावा करने से मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का मन स्त्री को देखकर गंदे विचार क्यों करता है?
क्योंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता। जिस वस्तु पर मन अधिक केंद्रित होता है वही उसकी चेतना का हिस्सा बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति स्त्री को केवल एक शरीर के रूप में देखता है तो उसके मन में अपवित्र विचार आते हैं, लेकिन यदि वही व्यक्ति स्त्री को माता, बहन या देवी के रूप में देखे तो उसके विचार स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य का मन चंचल है, लेकिन इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। यदि मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध कर ले तो उसकी दृष्टि भी शुद्ध हो जाएगी। हे पार्थ, पहले ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करो। जब बुद्धि स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगी। जिस प्रकार कछुआ खतरा भांपकर अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति विषयों के प्रलोभन से स्वयं को बचा लेता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने गीता का एक श्लोक अर्जुन को सुनाया। यंदा सहर्ते चाय कुर्मो कर्णिनि सर्वशः इंद्रियाणि निद्रायते व्यस्ते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से विरक्त कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश भर दिया। उन्होंने समझ लिया कि मन की इच्छाओं को दबाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। मनुष्य का मन स्त्री को देखकर गंदे विचार इसलिए करता है क्योंकि वह स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानता है। यदि वह स्त्री को एक पूजनीय रूप में देखे तो उसके विचार स्वतः ही पवित्र हो जाएंगे। जो कोई भी अपने मन को विषयों से हटाकर ज्ञान और आत्म संयम के मार्ग पर लगाएगा वही सच्ची शांति प्राप्त करेगा। प्रिय दर्शकों को, यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। ये कथा उन सभी तक पहुँचाए जिन्हें आत्म संयम और मन के नियंत्रण की शक्ति को समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।